हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिर्की क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है क्लॉक यानी घड़ी। तो सबसे पहले घड़ी के बारे में जानेंगे। घड़ी में 3 सुइयाँ होती है, एक घंटे की, दूसरी मिनट की और तीसरी सेकंड की। घंटे की सुई सबसे छोटी, उससे बड़ी मिनट की, फिर उससे भी बड़ी सेकंड की सुई होती है। जब घंटे की सुई पूरा एक चक्कर घूम जाती है, पूरा एक चक्कर पूरा कर देती है, तो 360 अंश का कोण बनाती है। उसी प्रकार जब मिनट की सुई पूरा 1 घंटा घूम जाती है तो 360 अंश का कोण बनाती है। उसी प्रकार सेकंड की सुई जब पूरा एक चक्कर घूम जाती है, पूरा कर लेती है, तो 360 अंश का कोण बनाती है। घड़ी की सुइयाँ हमेशा क्लॉकवाइज में घूमती हैं, मतलब दक्षिणावर्त में घूमती है। घड़ी के मुख्यतः 4 अवयव होते हैं। पहला डायल, दूसरा घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई। इसमें 4 मुख्य अवयव होते हैं: डायल, घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई। क्वेश्चन करने के लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 1 घंटे में 5 खाने होते हैं। खाने का मतलब ये 1 2 3 4 5, मतलब ये जो एक लकीर खींची है इसे खाना बोलते हैं। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 5 खाना, मतलब 1 घंटे में 5 खाना होते हैं। तो 12 घंटे में 60 खाना, ये 12 हो गया, तो ये 5 बरियम 60 हो गया, इसलिए 60 खाना बराबर। जब अब ये पूरा, अब घड़ी का पूरा चक्कर हो गया, इसलिए पूरा चक्कर होने के बाद 360 अंश का कोण बनेगा, तो 60 खाना बराबर 360 अंश, तो 1 खाना बराबर 6 अंश का कोण बन रहा है। मतलब ये एक जो लकीर है इसके बराबर 6 अंश का कोण बनता है। तो 1 खाना बराबर 6 अंश का कोण हो गया। अब दूसरा देखते हैं। 1 घंटे या 30 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है मिनट की सुई, तो 60 मिनट बराबर, अब 60 मिनट मतलब 1 घंटा में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर मार देती है, इसलिए 60 मिनट बराबर 360 अंश। तो 1 मिनट बराबर 360 बटा 60, तो 1 मिनट बराबर, 1 मिनट में 6 अंश जब इसे काटेंगे तो 6 अंश का कोण बनेगा। तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण, मतलब 1 मिनट जब घड़ी की सुई चलेगी तो 6 अंश का कोण बनाएगी। अब तीसरा पॉइंट, घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा देती है, मतलब घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में 12 घंटा का समय लेती है। तो 12 घंटे बराबर 360 अंश, और 1 घंटे बराबर 360 बटा 12, इसे काटेंगे तो 1 घंटे में 360, 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनेगा, मतलब 1 घंटे में 30 अंश का कोण। जब घड़ी की सुई 1 घंटा पूरा करेगी तब 360 अंश का कोण बनेगा। घड़ी की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, मतलब 1 घंटा जब हो जाएगा तो 30 अंश का कोण बन जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट, 1 घंटे में 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में अभी देखा, 60 मिनट मतलब 1 घंटे यानी 60 मिनट, या कहो 1 घंटे में 30 अंश का कोण, तो 1 मिनट में 30 बटा 60, तो 1/2, मतलब आधा मिनट, आधा अंश का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में, अगर घंटे की सुई देखें तो 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाएगी। तभी
अब जब इसे 60 से गुणा कर देंगे, 60 मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुणा करेंगे तो 30 अंश का कोण बनेगा। तो 1 घंटे में 30 अंश का वही हुआ, 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है 1 घंटे में। प्रति मिनट सुइयों के बीच का विचलन या कोण। अब सेकंड की सुई 360 अंश, मतलब जब एक सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर पूरा करती है तो 360 अंश का कोण बनता है, और वो 1 मिनट भी हो जाता है, तो 360 प्रति मिनट। उसी प्रकार मिनट की सुई 1 मिनट में सिर्फ 6 अंश का कोण बनाती है। एक खाना सिर्फ पूरा करती है, इसलिए 6 अंश का कोण बनता है। और घड़ी की सुई 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है। अभी निकाल के देखिए, 1 मिनट में आधा अंश का कोण। सुइयों के बीच का संबंध। प्रत्येक घंटा और मिनट की सुइयां एक बार मिलती हैं। इस स्थिति में दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट की दूरी होती है। मतलब जब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी तो 0 मिनट का, देखिए आपस में बराबर है, मतलब ऊपर है, तो 0 मिनट की दूरी होगी। इसलिए 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती है। एक घड़ी में दोनों सुइयां आपस में ऊपर नीचे 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती हैं, तो 24 घंटे में 12 बार मिलेंगी। 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। इसमें का दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक घंटा तथा मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। इस स्थिति में दोनों सुइयों के बीच की दूरी 15 मिनट के बराबर होती है। तो अभी सब समझते हैं। एक बार देखो, ये हो गया, समकोण बना रही हैं, तो इनके बीच 15 मिनट का दूरी है। इसी प्रकार 2 बार ये बनाती है, तो दूसरा ये हो गया। तो अब 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाएगी और 24 घंटे में 44 बार। प्रत्येक घंटे और मिनट की सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है। इस स्थिति में दोनों सुइयों के बीच की दूरी 30 मिनट के बराबर होती है। जैसे अब ये जब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत होगी, तो यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की दूरी 30 मिनट होगी। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, और 24 घंटे में 22 बार। प्रत्येक घंटे तथा मिनट 2 बार एक सीधी रेखा में होती है। इस स्थिति में पहला, दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट बराबर होती है, अर्थात ये एक दूसरे से मिली होती है। दूसरा, दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट के बराबर होती हैं, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो जैसा देखा, पहला जब आपस में ऊपर नीचे होगी तो 0 मिनट का, और जब एक दूसरे के सीधी विपरीत दिशा में होगी, सीधी रेखा में, ये 2 बार होगी। एक सीधी रेखा में जब होगी और दूसरा एक दूसरे के ऊपर जब होगी। तो 12 घंटे में 22 बार एक सीधी रेखा में होती है, तो 24 घंटे में 44 बार। अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 8:15 पर
घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना है। तो सबसे पहले 8:15। सबसे पहले इसे 5 से भाग देंगे। 5 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि इसे पता करेंगे कि 15 मिनट पर सुई 5 से भाग देंगे। 5 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि 15 मिनट पर सुई किस संख्या पर होगी। तो सबसे पहले 5 से भाग देंगे। 5 से भाग दिया 3, इसका मतलब मिनट की सुई 15 मिनट पर 3 पर होगी, 3 पर। तो ये 3 पर हो गया। अब इस 8 को 3 से घटा लेंगे। घटाने के बाद घटा लिए इसे, आया 5। अब 5 घटाते इसलिए हैं क्योंकि इसके बीच की हमें देखना है इतने घंटे में, मतलब इतने 8 और 3 के बीच कितना बचता है मिनट, मतलब कितना घंटा होता है। कुल मिलाकर घटाते इसलिए हैं क्योंकि इसमें घटाने के बाद हमें पता चलता है कितना बचा है। अब इसे घटा लेने से के बाद 30 से इसे गुणा कर देंगे। 30 से गुणा कर दिए। 30 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि 1 घंटे में 30 मिनट होता है। 30 मिनट का कोण बनता है। 1 घंटे में 30 मिनट का कोण बनता है, इसलिए 5 घंटे में 150 का। अब अगर घटाने के बाद ये प्लस में निकला, घटाने के बाद तो मिनट का आधा करके जोड़ देंगे। अभी मिनट का आधा हो गया 7.5। अभी 7.5 को इसमें जोड़ देंगे तो हो गया 157 1/2। उसी प्रकार इसे भी सबसे पहले लिख लेंगे, फिर इसे 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि मिनट की सुई किस संख्या पर है ये पता चल जाती है। तो ये 2 पर है, तो उसके बाद इस दोनों को घटा लेंगे। घटाने के बाद पता चल जाएगा कितना घंटा है इस बीच में। तो ये पता चल गया। अब इसे 30 से भाग देंगे, 30 से गुणा करेंगे। 30 से गुणा कर दिए। अब 30 से गुणा करने के बाद आया 90। अब इसे घटाने के बाद ये प्लस में आया, इसलिए मिनट का आधा करके इसमें जोड़ देंगे। 10 का आधा 5। अब ये हो गया 95। तो ये 95 अंश का कोण बनता है। 5:10 के बीच 95 का कोण बनेगा। उसके बाद अब इसे सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे। इसे सबसे पहले 5 से भाग देंगे। 5 सत्ते 35। अब इसे घटा लेंगे। अब ये माइनस में आया, माइनस में 4 आया, तो इसे गुणा करेंगे कितने से, 30 से। 30 से गुणा करने के बाद 120 आया। अब क्योंकि ये माइनस में आया इसलिए 35 का आधा करके इसमें घटा देंगे। माइनस आए तो घटाना है और प्लस आए तो जोड़ देना है। तो इसका आधा 17.5। 17 दूना 34 और एक आधा आधा 1 35 हो गया। अब इसे घटा लेंगे तो 102 और आधा अंश का कोण बनेगा। 102 मतलब 102 और आधा अंश का कोण बनेगा। अब चौथा क्वेश्चन देखो। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। आपस में मिलेंगी मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो हमें पता है कि 0 मिनट पर
0 मिनट का दूरी होती है जब आपस में मिलती हैं तो। अब सबसे पहले 2 और 3 बजे के बीच है, 2 और 3 बजे के बीच है। तो सबसे पहले इनके बीच कितने मिनट की दूरी है वो निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए 2 में सबसे पहले 5 से गुणा करेंगे, ये 10, मतलब इनके बीच की मिनट, इनके बीच 10 मिनट की दूरी है। ये हो गया। उसके बाद अब ये मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी, मतलब 0 मिनट पे मिलती है तो इसे जोड़ देंगे, 0 जोड़ने पर वही आएगा, तो मतलब 10 मिनट। उसके बाद इसे 12/11 से गुणा कर देंगे। 12/11 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि घड़ी की सुई 12 घंटे में 11 बार आपस में एक दूसरे के ऊपर यानी आपस में मिलती है, इसलिए 12/11 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 112/11। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 सही 10/11 मिनट। 2:10 सही 10/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। 2 बजे से और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, यानी कि 180 अंश का। और जब 180 अंश का कोण एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनके बीच दूरी 30 मिनट की होती है। कितने मिनट की? 30 मिनट की। तो अब सबसे पहले इसे 2 और 3 है तो इसे 2 को मिनट दूरी देखने के लिए 2 से गुणा करेंगे, ये 10 मिनट आया। अब 10 मिनट में इस 30 मिनट को जोड़ देंगे, आया 40 मिनट। 40 मिनट आया। अब 40 मिनट को 12/11 से भाग दे देंगे क्योंकि 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसे सोल्व करेंगे। 12 चौक 48, 148/11। अब जब इसे काटेंगे तो आएगा 43 सही 7/11, मतलब 2 बजे से 43 मिनट 43 सही 7/11 मिनट पर ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएगी। तो समकोण मतलब 90 अंश या कहो लंबवत। समकोण 90 अंश या लंबवत, कब लंबवत होगी या 90 अंश का कोण बनाएगी, यही की बात हुई। तो 90 अंश का कोण जब बनाएगी तो उनके बीच की दूरी का मिनट 3 मिनट का 15 मिनट का होगा। कितने मिनट का? 15 मिनट का। अब सबसे पहले 2 में 5 से गुणा करेंगे मिनट निकालने के लिए, बीच की दूरी इतने मतलब 2 और 3 के बीच की दूरी का मिनट, तो इसमें 10 मिनट हो गया। क्योंकि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है घड़ी की सुई, 1 घंटे में 2 बार समकोण, तो इसमें 2 कोण निकलेगा। पहला कोण सबसे पहले 10, ये हो गया 10। अब इसमें 10 जोड़ दो, तो 10 जोड़ने पर ये हो गया 25। 25 गुणे, अब इसे 12/11 से गुणा कर देंगे। अब इसे काटने के बाद 16 सही 4/11 मिनट, मतलब एक तो हो गया 16 सही
16 सही 4/11 मिनट पर समकोण बनाएगी। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखने के लिए ये जो 2 × 10 2 × 5 अब मिनट निकालने के 10 आया। अब इसे 15 से एक बार जोड़े थे, दूसरी बार इसे 15 से घटा देंगे। तो आया 5 को कर देंगे 12/11 से गुणा। अब जो आएगा दूसरा कोण 5 सही 5/11 मिनट पर दूसरी बार समकोण बनाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।